हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि सीबीआई में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर को कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, डीए कितना मिलता है, टीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है, तो और अदर बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सैलरी बनती है ये बनती है 4600 ग्रेड पे के तहत। तो आपको 4600 ग्रेड पे के तहत सैलरी मिलती है, जो कि इसका बेसिक पे बनता है 44,900। तो आपका बेसिक पे बन रहा होता है 44,900। इसके बाद हम डीए की बात कर लेते हैं। डीए होता है हमारे पास डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि अभी चल रहा है 34%। तो 34% के अकॉर्डिंग जो आपका डीए बनता है ये बनता है 15,266 रुपये। इसके बाद हम एचआरए की बात कर लेते हैं। तो एचआरए मिलता है हमें 27%। एचआरए की बात बता देता हूँ मैं आपको कि एचआरए जो एक्स सिटीज़ में मिलता है वो मिलता है 27% और वाई सिटीज़ में जो मिलता है ये मिलता है 18% और जेड सिटीज़ में मिलता है हमारे पास 9%। तो जो मेट्रो सिटी होती है वो उसे एक्स सिटीज़ कहा जाता है, उससे कोई छोटी सिटी है तो उसे वाई सिटी कहा जाता है, और गाँव या कस्बे वगैरह होता है तो वहाँ पर जेड सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एक्स सिटीज़ की बात करते हैं। तो एचआरए जो आपका 27% बनता है ये बनता है 12,123 रुपये। इसके बाद हम टीए की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको 3600 प्लस डीए का 34%। तो ये बनता है आपका 4,824 रुपये। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएसए की। अब ये एसएसए क्या है? तो एसएसए है यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि सिर्फ सीबीआई सब इंस्पेक्टर को मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। तो ये सीजीएल की और किसी वैकेंसी में नहीं मिलता है, तो ये सिर्फ इसी में मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। तो ये मिलता है बेसिक पे प्लस डीए का 20%। तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे पास 12,033 रुपये। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, डीए और एचआरए और टीए और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलाकर जो आपकी ग्रॉस सैलरी बैठती है ये बैठती है 89,146 यानी कि 89,146 रुपये आपकी नेट सैलरी मिलती है। अब इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं जैसे कि एनपीएस करता है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपका एनपीएस करता है। अब ये एनपीएस क्या होता है? ये होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपका बेसिक पे यानी कि 44,900 प्लस डीए था हमारे पास 15,266। तो इसका ये बनता है आपका, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, 10%। ये इसका 10% करता है, तो इसका 10% बनता है हमारे पास 6,016 रुपये। तो ये जो एनपीएस करता है आपका, ये आपको वापस कर दिया जाता है। इसमें सरकार की तरफ से भी बेसिक पे और जो डीएनएस अलाउंस होता है उसका 14% इसमें जुड़कर आपको जब आपका रिटायरमेंट होता है तब ये जुड़ते रहते हैं अकाउंट में, और जब आपका रिटायरमेंट होता है तब आपको ये पैसे मिल जाते हैं। तो ये इसमें से डिडक्ट होते हैं इतने पैसे। और भी कुछ डिडक्शन होते हैं जैसे कि आपका इनकम टैक्स करता है आपका, और कोई जैसे कोई स्कीम निकली हुई है तो वो करती है आपकी। तो इस प्रकार से और छोटे मोटे कोई डिडक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी नेट सैलरी बैठती है ये बैठती है, हमारी जो ग्रोस सैलरी थी ये थी 89,146 रुपये। और अगर हम इसमें से 6,016 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास बनते हैं 83,130 रुपये। तो ये आपकी नेट सैलरी है। एक सेकंड की, तो आप देख रहे हैं कि आपकी कितनी बढ़िया सैलरी बनी है। यहाँ पर बनी है आपकी 83,130 रुपये। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी सैलरी है। अभी मैं आपको इसके अदर बेनिफिट्स बताऊंगा, इसमें कौन कौन से अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 13 मंथ सैलरी की। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर ही एक केवल ऐसा डिपार्टमेंट है एसएससी सीजीएल के थ्रू लगने पर जिसमें कि आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है, यानी कि आपको पूरे 12 की जगह 13 मंथ की आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पर जो ये सैलरी मिलती है आपको वो दिसंबर के बाद मिलती है।
जितनी आपकी सैलरी बैठती है 89,000 के अराउंड वो आपको मिल जाती है। इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप अपने परिवार का खर्चा कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर बहुत ही कम खर्चे में आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल बिल का खर्चा मिलता है और भी काफ़ी सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको सर्दियों के लिए जैकेट्स वगैरह मिल जाती है और भी काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे पास CBI सब इंस्पेक्टर की सैलरी कि इन्हें किस किस प्रकार से यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो आपने पूरा स्ट्रक्चर समझा होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा पेज दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।